हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RJIT एकेडमी में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे कैसे लेजर बनाते हैं और क्या मेथड है लेजर बनाने का। लेजर ऐसे ही नहीं बनता, या तो आपके पास कुछ सवाल हो या तो उस प्रकार की आपके पास एंट्री हो, ठीक है, जिस हिसाब से हम लोग लेजर बना सकते हैं। ठीक, तो लेजर बनाना हम बता दिए थे। अब हम उस लेजर को पहले देख लेते हैं कि जो लेजर कल हम बनाए थे, हमारी मान लीजिए पुरानी कंपनी है, तो देखने के लिए कहाँ आएंगे, डिस्प्ले में आएंगे। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सब लेजर हमारे मिल रहे हैं। इसमें दो लेजर हम नहीं बनाए हैं, जिसका नाम आपको हम बता दें, आप लोग भी जानते होंगे। एक आपका प्रॉफिट का और दूसरा हमारा कैश, यानी ना तो हम कैश का बनाए ना ही प्रॉफिट का बनाए। ये दो लेजर क्यों नहीं बनाए? क्योंकि ये हमारा पहले से बना हुआ रहता है, इसको बनाने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने ग्रुप पहले से हमारे बने होते हैं। ठीक है, हम तो आपको बता दे रहे हैं कि दो लेजर हमारे पहले से बने होते हैं, आप बताएंगे कि कितने ग्रुप हमारे पहले से बने होते हैं। ठीक है, ये चीज हमारा हो गया इतना। तो बनाने का तो तरीका हम जान गए, लेकिन अब इसके अंतर्गत सुधार कैसे करेंगे? सुधार करने के लिए हम क्या करते हैं, अल्टर में आते हैं और अल्टर पे इंटर करते हैं। मान लीजिए हमारा ये जो बैंक अकाउंट सबसे पहले मिल रहा लेजर, ये इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई। मान लीजिए हमें इसको क्या रखना, बैंक अकाउंट ना रखना, यहाँ पे यूनियन बैंक लिखना है, ठीक है, या पीएनबी बैंक करना। तो मैं क्या करूंगा, यहीं पे लिख दूंगा पीएनबी बैंक, पीएनबी बैंक अकाउंट। पीएनबी बैंक अकाउंट लिखने के बाद इसको हम कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे ही आप कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे तो आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा पीएनबी बैंक हो गया। बैंक से क्या हो गया, बैंक से क्या हो गया, पीएनबी बैंक। ठीक है, पीएनबी बैंक हो गया, यानी हमारे यहां से क्या हो गया, सुधार हो गया लेजर के अंतर्गत। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पीएनबी बैंक हमें नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर दीजिए, तो डिलीट करने के लिए भी हम कहां पे आते हैं, अल्टर में ही आते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, पीएनबी बैंक पे जाएंगे और इंटर करेंगे, और डिलीट की एक शॉर्टकट की होती है। डिलीट की एक शॉर्टकट की हम आपको बहुत पहले ही बता चुके हैं, अल्ट के साथ डी, टैली में। ठीक है, टैली में डिलीट की शॉर्टकट की क्या होती है, टैली में डिलीट की शॉर्टकट की क्या होती है, अल्ट डी, जिससे हमारा डाटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, हमारा लेजर क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इसको करेंगे हम लोग डिलीट, कैसे करेंगे, अब तो यहाँ पे आ गए हैं, तो कीबोर्ड से प्रेस करेंगे अल्ट डी। अल्ट डी जैसे प्रेस करेंगे तो परमिशन हमसे पूछेगा, हमसे पूछा जाएगा कि भाई डिलीट करना या नहीं, तो हम इंटर करेंगे। और आप यहाँ देख पा रहे होंगे हमारा जो है पीएनबी बैंक का जो लेजर था वो क्या हो गया, डिलीट हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, पहले इसको हम बना लेते हैं फिर से। लेजर बनाने के लिए फिर आप कहाँ जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे, क्योंकि हम भाई बैंक का लेजर डिलीट कर दिए और बैंक की हमें आवश्यकता भी है लेजर की। तो यहाँ क्रिएट पे जाएंगे और लिख देंगे बैंक अकाउंट। ये जाता आपका किसके, बैंक अकाउंट के अंतर्गत, और कर लेंगे एक्सेप्ट। ठीक है, अगर आप कोई भी सवाल लगा रहे हैं और अगर उसका एक भी लेजर नहीं है तो आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अब आ जाते हैं बाहर। आप लोग यहाँ पे इतना ध्यान दे दिए होंगे कि कैसे लेजर बनाया जाता है, कैसे लेजर को देखा जाता है, और कैसे उसके अंतर्गत सुधार करते हैं। ठीक है, या उसको कैसे हम डिलीट करते हैं। तो आपको लेजर बनाना आ गया, लेजर को देखना आ गया, और उसके अंतर्गत सुधार करना आ गया। लेकिन आपको एक चीज और बता दें, उसकी एंट्री कैसे करेंगे हम। अगर आप लेजर बना लिए, हर एक चीज कर लिए, तो एंट्री कैसे करेंगे? तो इसके लिए आप आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पर। गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे तो आपको ऑप्शन यहां मिल जाएगा अकाउंटिंग वाउचर का। ठीक है, किसमें मिला ये ऑप्शन, ट्रांजैक्शन में। और आपको हम इससे 2-3 वीडियो पहले में आपको बता चुके, जब जिसमें हम पढ़ाए गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली के बारे में, तो बता चुके हैं ट्रांजैक्शन में हम करते क्या है। ट्रांजैक्शन का अर्थ होता है लेन देन। तो जिस व्यक्ति से हम लोग पैसा लिए हैं, जिस व्यक्ति को पैसा दिए हैं, जिसको सामान बेचे हैं, जिससे सामान खरीदे हैं, है ना, जिसको पैसा देना है, जिससे पैसा लेना है, यानी सब एंट्री किसमें होती है, हमारा ट्रांजैक्शन के अंतर्गत। और ट्रांजैक्शन के अंतर्गत हमारे दो ऑप्शन है, एक अकाउंटिंग वाउचर है और दूसरा क्या, हमारा इन्वेंट्री वाउचर है। एक हमारा क्या है, अकाउंटिंग वाउचर, और दूसरा क्या, हमारा इन्वेंट्री वाउचर। तो हम आते हैं सीधे अकाउंटिंग वाउचर के अंतर्गत, इस पे एंटर करेंगे। अब इसमें हमें जानना थोड़ा सा जानकारी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। लेजर बनाना तो मान लीजिए नॉर्मल अब हो गया होगा, आप लोगों के लिए समझ में आ गया होगा कि कौन सा लेजर कैसे हमारा बनेगा। लेकिन यहाँ पे किस सवाल की एंट्री किस वाउचर में करेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पे
साइड में, ठीक है। सबसे पहले यहां लिखा है कंट्रा, सबसे नंबर 1 पे जानिए कंट्रा। कंट्रा कंट्रा मिल रहा है एक, और दूसरा मिल रहा है हमें यहाँ पे रिसिप्ट। तीसरा वाउचर मिल रहा है हमें यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक पेमेंट भी लिखा है दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे हमारा क्या है, रिसिप्ट। चौथे नंबर पे हमारा क्या है, जर्नल है। और उसके बाद 5वें नंबर पे हमारा है सेल्स, और यहाँ पे 6वें नंबर पे हमारा है क्रेडिट नोट। 7वें नंबर पे है परचेज, और 8वें नंबर पे है डेबिट नोट। बाकी हमारा रिवर्सिंग जर्नल लिखा है, रिवर्सिंग जर्नल करके मेमो लिखा हुआ, इन सब पे हमें ध्यान नहीं देना। आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे इनका काम क्या होता है। तो पहले इसमें एक चीज जानेंगे हम लोग कंट्रा के बारे में। सबसे पहले हम लोगों को किसके बारे में समझना है, कंट्रा। सबसे नंबर 1 पे आता है कंट्रा वाउचर। तो कंट्रा में क्या करते हैं भाई, बैंक में पैसा जमा करना, बैंक में पैसा जमा करना या निकालना। किसमें जाएंगे, कंट्रा में। निकालना, या बोल सकते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक में जमा करना या ट्रांसफर करना। ये किसमें होता है, हमारा कंट्रा में। आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि कंट्रा वाउचर में क्या कर सकते हैं भाई, बैंक में पैसा जमा करना या निकालना, या एक बैंक से दूसरे बैंक में जमा करना या ट्रांसफर करना। यानी आप अगर आपको निकालना, विड्रॉ करना है तो कंट्रा वाउचर में जाएंगे। अगर हमें बैंक में जमा करना है यानी डिपॉजिट करना है तो कंट्रा में जाएंगे, या हमें एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करना है तो कहां जाएंगे, कंट्रा वाउचर में आएंगे। कहां आएंगे, कंट्रा वाउचर में। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक, कंट्रा वाउचर के बाद हमारा आता है दूसरा ऑप्शन हमारा पेमेंट का। दूसरा ऑप्शन आता हमारा पेमेंट में। इसमें क्या करते हैं, किसी व्यक्ति या किसी कंपनी को जब पैसा देने की बात आती है, या हमारे सवाल में ऐसा है कि पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है, या आप बोलेंगे पैसा देने के लिए, सॉरी यहां से सीधे लिखिएगा किसी कंपनी या व्यक्ति या खर्च, ठीक है, का पैसा देने के लिए बोल सकते, को पैसा देने के लिए, या खर्च हो रहा होगा तब भी ध्यान दीजिएगा, को पैसा देने के लिए, पैसा देने के लिए पेमेंट वाउचर यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर का यूज करते हैं। या आप हमारी बात ध्यान समझिए, पेमेंट वाउचर में क्या करते हैं, जब पैसा देने की बात करें, ठीक है, सवाल में क्या आ जाए, पहला चीज आ जाए पेमेंट, ठीक है, और दूसरा चीज आ जाए पे, या तीसरा चीज आ जाए हमारा खर्च, खर्च याद रखिएगा, या चौथा चीज आ जाए हमारा पेड। पे और पेड दोनों एक ही है, इतना समझिएगा। अगर इस तरह से ये नाम आते हैं तो आप तुरंत जान जाइएगा कि इसकी एंट्री किसमें होगी, पेमेंट वाउचर में। किसमें होगी, पेमेंट वाउचर में। ठीक है, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यानी कहने का अर्थ ये, किसी व्यक्ति या किसी कंपनी को जब पैसा देने की बात आती है, या जब पैसा दिया जाता है, या कोई चीज खर्च होता है, तो उसकी एंट्री हम कहाँ करते हैं, पेमेंट वाउचर में करते हैं। अगले नंबर पे आपका आता है रिसिप्ट वाउचर। अगले नंबर पे आपका आएगा रिसिप्ट। रिसिप्ट वाउचर, इसमें क्या करते हैं, जब पैसा प्राप्त होता है, जब कोई व्यक्ति या कोई कंपनी जब
कोई व्यक्ति या कंपनी जब कोई व्यक्ति या कोई कंपनी पैसा देती या उससे पैसा प्राप्त करते हैं, जब कोई व्यक्ति या कोई कंपनी हमें पैसा देती, हमें पैसा देती है या हमारे पास पैसा आता है, तो उसको रिसिप्ट में दिखाते हैं। यानी इतना याद रखिएगा, जब हम किसी व्यक्ति से या किसी कंपनी से या हमारे पास पैसा किसी भी कारणवश आ रहा हो, ठीक है, तो उसकी एंट्री किस में करते हैं? रिसिप्ट में। ठीक है, आप समझिएगा, पैसा मिल रहा है, इनकम, इनकम अगर हो रही है पहला चीज, दूसरा चीज आ जाए रिसिप्ट, रिसिप्ट, ठीक है, या आय आ जाए, आय, इनकम आय समझ ही रहे हैं, अगर हिंदी में है तो आय आय रहेगा, अगर इंग्लिश में तो इनकम। सिर्फ इतना याद रखिएगा कि पैसा जब आ रहा हो, ठीक है, उसकी एंट्री हम किस में करते हैं? रिसिप्ट में। चाहे वो कोई कंपनी दे या कोई व्यक्ति दे हमें पैसा, या किसी कारणवश हमारे पास पैसा अगर आता है तो उसकी एंट्री किस में करते हैं? रिसिप्ट में करते हैं। आप चाहेंगे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे आते हैं हम लोग, अगला ऑप्शन हमें मिलता है जनरल, जनरल वाउचर, यानी इसमें किस वाउचरों की एंट्री होती है? कौन सा सवाल लगता है? इसमें ऐसे वाउचरों की एंट्री होती है जो अन्य किसी वाउचर में ना हो सके, ठीक है, यानी एक साथ हमारे दो काम ऐसे होते हैं कि जो अन्य किसी हमारे वाउचर में एंट्री ना हो सके उनकी, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? जनरल वाउचर का यूज करते हैं। अगला ऑप्शन आप लोग जनरल को छोड़ के देखेंगे, सेल्स के बारे में। सेल्स आपका आता है जब किसी व्यक्ति को, जब किसी व्यक्ति को या कंपनी को, सॉरी, जब किसी व्यक्ति या किसी कंपनी को सामान बेचते हैं तो उसकी एंट्री, तो उसकी एंट्री सेल्स में करते हैं, सेल्स वाउचर में करते हैं, ठीक है, सेल्स वाउचर में करते हैं। यानी जब हम किसी व्यक्ति या किसी कंपनी को सामान बेचेंगे तो उसकी एंट्री किस में करेंगे? हम लोग सेल्स में करेंगे, क्योंकि बेच रहे हैं। याद रखिएगा, पहला चीज आ जाए सेल्स, दूसरा चीज सोल्ड, ठीक है, तो इसका अर्थ बस इतना जानिएगा कि बेचने की बात हो रही है और इसकी एंट्री किस में होगी? सेल्स वाउचर में होगी। अगले ऑप्शन पे हमारा आता है परचेज, आएगा हमारा परचेज, ठीक है, पहले नंबर पे हमारा, अब यहाँ पे क्या आएगा? नेक्स्ट नंबर पे परचेज आता है। परचेज में क्या करते हैं? जब हम किसी कंपनी, जब हम किसी कंपनी या व्यक्ति से सामान खरीदते हैं, तो उसकी एंट्री परचेज वाउचर में, परचेज वाउचर में करते हैं। यानी हम अगर किसी व्यक्ति से सामान खरीदेंगे या किसी कंपनी से सामान खरीदेंगे तो उसकी एंट्री किस में करेंगे? परचेज में जाके, ठीक है। अब उसमें क्या क्या मिलेगा आपको? या तो परचेज मिल जाएगा या मिल जाएगा बाई, या आपको मिल जाएगा तीसरे नंबर पे बाट,
ठीक है, तीन चीजें मिलेंगी, परचेज मिलेगा, बाय मिल सकता है और चाहे बाट मिल सकता है। तो आप तुरंत समझिएगा कि इसकी एंट्री किस में होगी, हमारी परचेज वाउचर में। हमारा एक चीज और बचा था इसमें, दो चीजें बची हैं। पहली चीज हमारा बचा यहाँ पे क्रेडिट नोट। यहाँ पे हमारा क्या चीज बता है, क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट, इसको जानेंगे। क्रेडिट नोट क्या होता है, जब बेचा गया सामान, यानी बोल सकते हैं सेल्स किया हुआ सामान, सेल किया हुआ सामान जब कोई कंपनी या व्यक्ति हमें वापस करता है तो उसकी एंट्री क्रेडिट नोट में करते हैं। यानी कोई कंपनी, अगर हम किसी कंपनी को सामान बेचे हैं या किसी व्यक्ति को सामान बेचे हैं और सामान मान लीजिए खराब हो गया हमारा, वो हमें वापस कर रहा है, तो उसकी एंट्री किस में होगी, क्रेडिट नोट। इसको बोला जाता है सेल्स रिटर्न, एक नाम और होता है सेल्स रिटर्न। ठीक है, एक नाम और जानेंगे सेल्स रिटर्न, और किसी किसी सवाल में इसी तरह हमें मिल जाएगा लिखा हुआ सेल्स रिटर्न करके। ठीक है, तो ये चीज जानिएगा, जब सेल किया हुआ सामान यानी बेचा गया सामान किसी कारणवश कोई व्यक्ति या कोई कंपनी हमें वापस करती है, तो उसकी एंट्री किस में होती है, क्रेडिट नोट में होती है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है डेबिट नोट। डेबिट नोट सेम इसी का उल्टा है। हमारे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डेबिट नोट लिखा हुआ है, डेबिट नोट। जब हमारे द्वारा खरीदा गया सामान किसी कंपनी या व्यक्ति को वापस किया जाता है, तो उसकी एंट्री डेबिट नोट में करते हैं। और डेबिट नोट आपको इस तरह मिल जाएगा परचेज रिटर्न करके। इसका एक और नाम क्या होता है, परचेज रिटर्न। एक नाम और याद रखिएगा, परचेज रिटर्न। जब हम किसी से मान लीजिए खरीदे सामान और उस व्यक्ति को वापस कर रहे हैं जिससे खरीदे कि भाई हम ये आपसे ये कीबोर्ड लेके आए थे या ये चीज लेके आए थे और ये चीज हमारा क्या खराब है, आप इसको वापस रख लीजिए, तो उसकी एंट्री किस में होगी, डेबिट नोट में। यानी खरीदा गया सामान या तो हम किसी व्यक्ति से खरीदे या तो किसी कंपनी से खरीदे हो, अगर उसको वापस करते हैं तो उसकी एंट्री किस में होती है, डेबिट नोट में। ठीक है, तो ये इतने आपके वाउचर थे जिनमें हम एंट्री करते हैं। सबसे पहला आपका था कंट्रा वाउचर। बैंक का काम किसमें होता है, कंट्रा वाउचर में। पैसा जमा करना हो गया, निकालना हो गया, इसकी एंट्री किसमें होगी, कंट्रा वाउचर में होगी। दूसरा आपका था पेमेंट। जब किसी व्यक्ति या किसी कंपनी को पैसा देना होता है या खर्च को दिखाना होता है तो उसकी हम एंट्री किस में करते हैं, पेमेंट वाउचर में करते हैं। बाकी इसके बाद आता है आपका रिसिप्ट वाउचर। जब हम किसी व्यक्ति या किसी कंपनी से पैसा प्राप्त करते हैं या इनकम होती है या पैसा आता है तो उसकी एंट्री हम किस में करते हैं, रिसिप्ट वाउचर में करते हैं। उसके बाद आता है आपका जनरल वाउचर। इसमें ऐसे वाउचरों की एंट्री होती है जो अन्य किसी वाउचर में ना हो पाए। ठीक है, ऐसे सवालों की एंट्री होती है जो अन्य किसी वाउचर में ना लग सके, उनकी एंट्री हम किसमें करते हैं, जनरल में करते हैं। अगले ऑप्शन पे आता है आपका सेल। किसी व्यक्ति या किसी कंपनी को सामान बेचना हो गया तो सेल में जाएंगे। सेल का अर्थ आप लोगों को पता ही है कि बेचना होता है। फिर आता है आपका क्रेडिट नोट। जब हम किसी व्यक्ति या किसी कंपनी को सामान बेचे रहते हैं और वो हमें वापस कर देता है कि आपका सामान खराब है, तो उसकी एंट्री किस में करते हैं, क्रेडिट नोट में करते हैं।
फिर आपका आता है परचेज, जब हम किसी व्यक्ति या किसी कंपनी से सामान खरीदते हैं उसकी एंट्री किस में होती है, परचेज में होती है। यानी जब हम खरीदेंगे, हम किसी से खरीदेंगे, अगर मैं स्वयं किसी से खरीदूंगा तो मैं क्या करूंगा, परचेज करूंगा, तो उस रिकॉर्ड को दिखाने के लिए कहाँ जाएंगे, परचेज में जाएंगे। फिर उसी तरह आपका आता है डेबिट नोट। डेबिट नोट से क्या होता है भाई, जब हम किसी से सामान खरीदे रहेंगे और सामान में कुछ खराबी होती है और उस कारणवश हम उस सामान को वापस करते हैं, चाहे उस सामान को किसी व्यक्ति को दें या किसी कंपनी को दें, ठीक है, तो उसकी एंट्री हमारी किस में होती है, डेबिट नोट में होती है। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखने को मिली होंगी और आप कमियों को बता सकते हैं कि सर आपने हमें ये चीज एक बार दोबारा बता दीजिए आप हमें, या आप ये चीज गलत बताएं या जो भी है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।